नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका एकलव्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दोस्तों इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में, यानी दोस्तों रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में। ये टॉपिक दोस्तों जितने भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे लोको पायलट का एग्जाम होना है, अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम होना है, ठीक है, जितने भी अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों कि जो रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, ठीक है, ये होते क्या है, सबसे पहले इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो इनमें देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले भौतिक परिवर्तन, यानी कि दोस्तों फिजिकल चेंजेस होता है वो क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों, ठीक है, भौतिक गुण कौन से दोस्तों, जैसे रूप, रंग, उसके जैसे आकार है दोस्तों, ठीक है, द्रव्यमान, घनत्व तथा तापमान। जो भौतिक गुण है, जैसे जो भी पदार्थ होगा दोस्तों उसके भौतिक गुणों में, जैसे रूप हो गया, रंग हो गया, उसका आकार हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया, उसका घनत्व हो गया, उसका तापमान होगा, अगर इनमें परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, या इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फिजिकल चेंजेस जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा दोस्तों आपको और क्या चीज ध्यान में रखनी है इसमें, कि इसके दौरान, यानी जब भी कोई भी भौतिक परिवर्तन होगा उस दौरान दोस्तों कोई भी नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, कि कोई भी नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई भी, जब भी कोई भी भौतिक परिवर्तन होगा उस दौरान दोस्तों कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, तो चेंज होगा वो क्या होगा, केवल इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब भी भौतिक परिवर्तन होगा उस दौरान कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। दूसरा, इसके भौतिक गुण होंगे ना पदार्थ के, उनमें ही केवल यह परिवर्तन होगा। ठीक है, दूसरा आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि यह परिवर्तन किस प्रकार का होता है, तो यह किस प्रकार का होता है दोस्तों, तो यह होता है अस्थायी। ठीक है, किस प्रकार का होता है यह परिवर्तन, एक तो अस्थायी होता है, ठीक है, यानी ये परमानेंट नहीं होता है। दूसरा दोस्तों कौन सा होता है, उत्क्रमणीय। दूसरा क्या होता है दोस्तों, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ठीक है, उत्क्रमणीय समझते हो दोस्तों क्या होता है, कि जैसे कोई भी सूखा कपड़ा है, ठीक है, उसको हमने क्या कर लिया, गीला कर दिया, और वापस से उस कपड़े को हम क्या कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। यानी जिस अवस्था में था उसी अवस्था में दोस्तों वापस आ जाना क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय कहलाता है। ठीक है, तो जो भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है, एक तो अस्थायी होता है, ठीक है, दूसरा उत्क्रमणीय होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक है ना दोस्तों, इसको है ना आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो। कैसे, जैसे एक ट्रिक लगा लेना आप अपनी 1 to 1। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना है, यानी ये दोस्तों पदार्थ की अवस्था के बारे में बताएगा। जैसे कोई भी, जैसे हमने ले लिया दोस्तों जल, ठीक है, जल को हमने ठंडा कर दिया दोस्तों। ठीक है, ठंडा करने पर क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। अब हम बर्फ है ना दोस्तों, इसको फिर हम वापस गर्म करते हैं, तो गर्म करने पे हमें वापस क्या मिल जाएगा दोस्तों, जल मिल जाएगा। ठीक है, यानी जिस अवस्था में था उसी अवस्था में वापस आ गया। ये पहली अवस्था में था, फिर ये दूसरी अवस्था में आया, यानी जैसे ये थी अपनी द्रव अवस्था, द्रव से ये ठोस के अंदर आ गया, और ठोस से वापस किस में आ गया, द्रव के अंदर आ गया। तो ये अपनी एक तरीके से ट्रिक है, वो इस पे लागू होती है। क्लियर है। ठीक है, जैसे इस प्रकार एग्जाम्पल है ना, ये देख लो, जैसे मेल्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो मेल्टिंग हो रहा है तो उससे वापस हम क्या आइसक्रीम बना सकते हैं, जैसे काट रहे हैं दोस्तों, ये बॉइलिंग है। ठीक है, यानी पानी उबल रहा है, पानी उबलने से क्या है, भाप बनेगी, भाप बनेगी तो वापस उसको हम ठंडा कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, अपने भौतिक परिवर्तन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना रासायनिक परिवर्तन। चलो उसके एग्जाम्पल भी दोस्तों मैं आपको लिखवा देता हूं, एग्जाम्पल भी लिख लो साथ में। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जितने भी अपने जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जल का जमना, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, जल का जमना, या दोस्तों जैसे जल का बर्फ बनना बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, यानी जल को जैसे ठंडा किया तो क्या बनेगी, बर्फ बनेगी, और फिर वापस इससे क्या बना सकते हैं, जल बना सकते हैं ना। ठीक है, और दूसरा, ये तो अपना पहला हो गया दोस्तों। दूसरा अपना जैसे जल का वाष्प बनना,
ठीक है, जैसे ये हो रहा है बॉयल, ठीक है, ये क्या इससे वाष्प बने उबाल रहे हैं तब, ठीक है, और इसको हम वापस ठंडा करें तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा और हम देख सकते हैं दोस्तों कि कांच का टूटना, कांच का टूटना, ठीक है, और हो सकता है इसमें जैसे चीनी का पानी में घुलना, या चीनी का घोल बोल सकते हो दोस्तों आप इसको, चीनी का घोल। ठीक है, इस पे स्टार लगा लेना दोस्तों, ये आता है बार बार कि चीनी का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, जैसे ये चीनी का आ गया तो नमक का भी आ सकता है आपके, नमक का घोल। ठीक है, चीनी का घोल, नमक का घोल, ठीक है, ये इस प्रकार के आ सकते हैं। जैसे बल्ब का जलना भी किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। यानी जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो उस दौरान कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, बल्कि उसकी जो अवस्था होती है, रंग, रूप, आकार, जो इसके भौतिक गुण होते हैं ना, उन्हीं के अंदर परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना ही क्या होता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा दोस्तों, हमने देखा था कि जो भौतिक परिवर्तन जब होता है तो उस दौरान नया पदार्थ नहीं बनता था। ठीक है, लेकिन जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा यानी केमिकल चेंजेस होगा तो उस दौरान है दोस्तों क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो नया पदार्थ बनेगा दोस्तों। ठीक है, नया पदार्थ बनेगा किस दौरान दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन के दौरान। ठीक है, और वो क्या था दोस्तों, अस्थायी भी था और उत्क्रमणीय भी था। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, उसका बिल्कुल अपोजिट। यह परिवर्तन एक तो स्थायी होता है, ठीक है, दूसरा दोस्तों वो क्या था, उत्क्रमणीय परिवर्तन था, और ये क्या होगा, अनुक्रमणीय परिवर्तन होगा। ये होगा अनुक्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, यानी एक बार जो परिवर्तन हो गया वापस से वो चीज नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हमने ले रखा है दूध दोस्तों, दूध से हमने क्या बना दिया, दही बना दिया। दूध से हमने क्या कर दिया दोस्तों, दही बना दिया। तो क्या हम वापस दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। यानी ये जो चीज है ये बिल्कुल उसके अपोजिट नहीं हो सकती। ठीक है, यानी जो चीज पहले थी वो इसमें चेंज हो गई और यहां से वापस वो चेंज नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलते हैं, हम अनुक्रमणीय बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इतना क्लियर है ना। नेक्स्ट इसके जो हम एग्जांपल देखते हैं, एक तो यही हो गया। दूसरा मैंने जो उसके अंदर जैसे ट्रिक बताई थी आपको भौतिक परिवर्तन की, क्या थी भौतिक परिवर्तन की, 1 to 1 थी ना। तो इसके अंदर आपकी जो ट्रिक रहेगी 1 से 2, यानी ये पहली अवस्था है पदार्थ की, ये दूसरी के अंदर आ गया, तो उसके बाद में है ना ये आगे फिर उसी अवस्था में नहीं आएगा। यानी एक बार जो चेंज हो गया मतलब हो गया, उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। जैसे दूध से दही बना था, दही से वापस दूध नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसके कई प्रकार के एग्जाम्पल है, वो भी आप नोट कर लो। जैसे फलों का पकना, क्या हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम्पल लिखने आपको यहाँ पे जो बार बार आते हैं आपके एग्जाम में, फलों का पकना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे रोटिंग, जैसे फल है वो जैसे खराब हो गए दोस्तों, तो खराब हुए फल वापस सही हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो वो किस प्रकार का परिवर्तन है, केमिकल। ठीक है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे लकड़ी है जो जल रही है, ठीक है, या लकड़ी से कोयले का बनना, क्या आ सकता है आपसे, लकड़ी से कोयला बनना। ठीक है, ये आ सकता है। और क्या आ सकता है, जैसे दोस्तों लोहे में जंग लगना, जैसे रस्टिंग। ठीक है, डाइजेशन। ठीक है, रस्टिंग ये कई बार आता है कि लोहे के जंग लगने वाला, इस पे स्टार लगा लेना दोस्तों आप, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों, तो किस प्रकार का है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, एक ये हो गया कि जो डाइजेशन है यानी खाने का पचना।
ठीक है, वो भी किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। और दोस्तों खून का थक्का बनना, खून का थक्का बनना, ठीक है। और क्या आ जाएगा, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना दोस्तों, ठीक है। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहां पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना तो दोस्तों किस प्रकार का परिवर्तन है, ये तो है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन दोस्तों यहां पे ना आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अगर आ जाए मोमबत्ती का पिघलने के बारे में आ जाए, ठीक है, मोमबत्ती के पिघलने के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ना, तो वो किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, वो भौतिक परिवर्तन में चला जाएगा फिर, ठीक है। यानी जो मोम पिघला है उससे दोबारा हम मोमबत्ती बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोमबत्ती का जलना है तो वो किस में आ जाएगा आपके, वो आ जाएगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में। यहाँ पे बच्चे कई बार मैंने देखे हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ऑफलाइन क्लासेस है वहां पे इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा दोस्तों, जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है अक्सर, ठीक है। चलिए इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो अपना ये टॉपिक किया ना, हर क्लास में यही होगा कि हम पहले टॉपिक करेंगे और उससे रिलेटेड जो कई एमसीक्यू टाइप है वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और साथ में एक सीरीज हम और भी लेकर आएंगे, जो अब टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज, यानी जैसे हमने कोई भी टॉपिक किया, जैसे सेल का कर लिया या रेडियो एक्टिविटी का कर लिया या टिश्यू का कर लिया, जैसे कोई भी हमने टॉपिक थ्योरी जैसे की कंप्लीट, उसी के साथ में ही आपको एमसीक्यू टाइप की जो सीरीज मिल जाएगी, जो पीछे आए हुए भी हैं और आगे आने की जिनकी संभावना रहती है, उससे रिलेटेड हम आपके लिए एक सीरीज भी लेके आएंगे, ठीक है। तो ये करते हैं पहले। क्रिस्टलीकरण खालिस्तान उदाहरण है दोस्तों, ये किसका उदाहरण होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण होता है क्रिस्टलीकरण, ये होता है दोस्तों किस प्रकार के भौतिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है अपना, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि भौतिक जब भी परिवर्तन होगा तो उसके क्या क्या बदलते हैं दोस्तों, आकार बदलता है, माप बदलता है, रंग व उसकी अवस्था बदलती है। यानी दोस्तों इसका क्या जाएगा, अपना डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यानी कोई भी पदार्थ होगा जिसमें भौतिक परिवर्तन होगा ना, तो उसके सारे भौतिक गुण होंगे, उनमें क्या होगा दोस्तों, बदलाव होगा, ठीक है। और भौतिक गुण यही होते हैं, आकार हो गया, माप हो गया, रंग हो गया, अवस्था हो गया, तापमान हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये सारे के सारे उसके भौतिक गुण है पदार्थ के, तो उनमें चेंजेस आ रहा है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन होगा तब क्या क्या चीजें बदलेगी, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं वो बदलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, ठीक है। ऑक्सीजन है उसका प्रतिशत पूछा गया है जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कितना होता है दोस्तों, 16.4%, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। तो रासायनिक परिवर्तन, ये मैंने भी आपको बताया था कि लोहे में जंग लगना है दोस्तों, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन को पकाना, ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। यानी इसका हो जाएगा अपना सी ऑप्शन दोस्तों। यानी ए और बी दोनों, ये दोनों ही दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। और मोस्टली दोस्तों जो एग्जाम में आता है वो ये आता है, लोहे को जंग लगना, ठीक है। नेक्स्ट है परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है दोस्तों। तो परिवर्तन है दोस्तों वो किस कारक पर निर्भर करता है, तो किस पे करता है दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रचना में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो यानी दोस्तों इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। इन सभी कारकों पर दोस्तों है वो परिवर्तन है वो निर्भर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। तो रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन बताओ दोस्तों, कमेंट करो कौन सा है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो कागज है ना, कागज का गीला होना, ठीक है, कागज का गीला होना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी है ना, दूध से दही बनना, कागज का जलना, कागज का गलना सड़ना, तो ये सभी है ना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, और एग्जाम में आप है ना ये नहीं वाला चीजें, इसको बिल्कुल गौर से जरूर देखना आपको,
यहीं पे गलती करते हैं मोस्टली बच्चे, ठीक है, कि नहीं देखते, पहले ही सीधा उत्तर लगा देते हैं। जैसे रासायनिक परिवर्तन दिख गया उनको पता है कि दूध से दही का बनना रासायनिक होता है, पहले ही लगा देंगे, बाकी ऑप्शन ही नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको जरूर देखना है, यानी कागज का गीला होना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या चीजें आवश्यक होती है दोस्तों? तो इसमें होगी आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वहां पे मॉइस्चर भी चाहिए, यानी नमी भी चाहिए आपको वहां पे। तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। बी और सी दोनों, यानी जब भी लोहा होता है उसको जंग लगना है ना, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और हवा है उसके अंदर नमी भी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? तो इसमें दोस्तों क्रोमियम, कार्बन, निकल व मैग्नीज, ये सभी चीजें हैं वो मिलाई जाती है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील जब बनाएंगे इन सभी चीजों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन को की जो सही पहचान है वो क्या है दोस्तों? तो रासायनिक परिवर्तन की बताओ, मैंने अभी बताया था आपको कि सही पहचान होती है वो क्या होती है, यानी नए पदार्थ का निर्माण होना। तो यहाँ पे कौन सा है दोस्तों? ये है डी ऑप्शन अपना है वो करेक्ट हो जाएगा, कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसकी सही पहचान क्या होती है कि कोई ना कोई नया पदार्थ जरूर बनेगा, ठीक है। जैसे हमने दूध लिया था, दूध से क्या बना था? दही बना था ना, तो यानी कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि उसकी एक तरीके से अवस्था है उसमें बदलाव आता है। जैसे हमने लिया था जल, लिया था उसको ठंडा किया तो बर्फ बन गई थी ना, तो पहले वो किस अवस्था में था? द्रव अवस्था में था, ठीक है। फिर वो किस में आ गया? ठोस अवस्था में आ गया। तो यानी उसकी अवस्था में चेंज जा रहा है, नया पदार्थ नहीं बन रहा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट अपना, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये वाष्पन द्वारा, ठीक है, यानी इस हमारा जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए आपको देखा ही था अभी कि जैसे एक तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, एक नमी चाहिए। तो नमी कौन सी में होती है? वर्षा ऋतु में, ठीक है। वर्षा ऋतु में नमी होगी तो वो क्या है? लोहे को जंग लग जाएगा। और लोहे को जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? दोस्तों भौतिक परिवर्तन पूछा गया है तो कौन सा है? इसमें आ जाएगा दोस्तों अपना आयरन की ताप, ठीक है। लोहे को जंग लगना भी रासायनिक है, लकड़ी का जलना रासायनिक है, एक फल का पकना भी किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक है। यानी आयरन की ताप है दोस्तों वो किस प्रकार का परिवर्तन है? तो वो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? ये भी दोस्तों नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी लोहे की जो चादर होती है उसको क्या है? जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? एक तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। उस विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो क्या बोला जाता है? गैल्वनीकरण, ठीक है। क्या बोला जाता है दोस्तों? गैल्वनीकरण बोला जाता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। आप है ना दोस्तों इस वीडियो के बारे में ना आप अपना सुझाव जरूर दें, ठीक है, कमेंट कर देना। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और इसी प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।